और इसके बीचों बीच में से एक जो दृश्य देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। ये तो यहाँ से भी हिमालय पर्वत के दर्शन ऐसे कुछ हो रहे हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सारे ही लोकेशन से हिमालय पर्वत के दर्शन हो जाते हैं और आश्रम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और पहाड़ वाले लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच करके ये शहरों को प्लान कर गए हैं। बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन भी कर लीजिए। लेकिन आज धूप बहुत प्यारी सी लगी हुई है, ये देखो। गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत से पहाड़ों से। और फिलहाल ये चेक करो गाइस, कितना मस्त लोकेशन है आज का। और फिलहाल मैं इस लोकेशन में हूँ। ये लोकेशन है आपकी रामगढ़ वाली बेल्ट में, मुक्तेश्वर रामगढ़ वाली एरिया है। और यहाँ से हिमालय पर्वत कुछ ऐसा दिखता है हर एक एंगल से, मतलब पूरे रास्ते से आपको कुछ ऐसा देखने को मिल जाएगा। मुझे भी जाना है धानाचूली और मैं जाते जाते रास्ते में देखो मुझे बहुत सारी खूबसूरत सी लोकेशन मिल चुकी हैं। और ये पूरा जंगल है हरा भरा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है कि बांज के पेड़ हैं और देवदार पेड़ हैं और कुछ कुछ आपको चीड़ के पेड़ देखने को मिल जाएंगे। तो फिलहाल लेकिन बहुत ज़्यादा सुनसान वाला रास्ता है, लेकिन आज धूप बहुत प्यारी सी लगी हुई है। ये देखो कितना मस्त लग रहा है। ये है बांज और ये बांज की पत्तियां, और इसके बीचों बीच में से एक जो दृश्य देखने को मिलता है वो कुछ ऐसा होता है। ये इतना खतरनाक जंगल है ना यहाँ पर। रास्ते में दोनों तरफ देखो इतने ज़्यादा घने, जहाँ जहाँ तक नज़र पहुँचेगी वहाँ तक घने जंगल हैं पूरा। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा बुरांस है। कुछ दिनों में ये पूरा जंगल लाल दिखेगा एकदम बुरांस के फूलों से। यहाँ आगे जहाँ तक नज़र पहुँचती है आपको सारा सेब के पेड़ देखने को मिलेंगे। पूरा सेब का बगीचा है ये ऊपर की तरफ। और ये रोड हो गई और रोड के नीचे भी पूरा आपको सेब के बगीचे देखने को मिल जाएंगे बहुत दूर दूर तक। तो फिलहाल 2 घंटे के सफ़र के बाद मैं पहुंच चुका हूं यहाँ सुंदर खाल में। ये सुंदर खाल वाली एरिया है। ये आजकल हाल ही में ना तो बहुत चेंज कर दिया। ये रास्ता बहुत टूटा हुआ था तो ये रास्ता ठीक हो गया। तो यहाँ पर सारी ज़मीनें बिक चुकी हैं ऑलमोस्ट। तो लोगों ने अपनी जो बिल्डर्स हैं उन्होंने अपने पर्सनल रोड डाल दिए हैं अपनी प्रॉपर्टी तक। तो यहाँ पे काम चल रहा है। कुछ टाइम में यहाँ पर बहुत बड़ा रिजॉर्ट देखने को हमें मिल जाएगा। और साथ में यहाँ पे पुलम, ये देखो यहाँ पे ये पुलम के पौधे हैं और बाकी आपको सेब के बगीचे, साथ में ऐसा खूबसूरत सा व्यू देखने को ज़रूर मिलता है। जिनके पास पैसा है वो पहाड़ को आ रहे हैं और पहाड़ों में ज़मीन लेकर के यहाँ पर रह रहे हैं। अपना रिजॉर्ट वगैरह बना करके यहीं पर रहना चाहते हैं। और पहाड़ वाले लोगों ने अपनी ज़मीनें बेच करके ये शहरों को प्लान कर गए हैं जहाँ बहुत भसड़ है। यानी कि जिस समय प्लेन में बहुत सस्ती ज़मीन थी उस समय इन्होंने नहीं ली, उस समय इन्होंने पहाड़ में रहे। अभी प्लेन्स में इतनी ज़्यादा महंगी ज़मीनें हैं तो ये अपनी पहाड़ वाली ज़मीनों को बेच के प्लेन्स को प्लान कर गए हैं। लास्ट टाइम में यहाँ पर ऐसा नहीं था, बट अभी यहाँ पर अब कुछ टाइम में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखने को मिलेंगी। और जैसे सामने देखो सारे रिजॉर्ट से भरे हुए हैं, पूरे जंगल हो गया। आपको गांव के बीच बीच में भी रिजॉर्ट देखने को मिल जाएंगे। हिमालय पर्वत तो सभी जगह से देखने को मिल रहा है। और गांव के रास्ते तो होते ही ऐसे ही हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े जैसे। ये वाला जो सीसी वाला रास्ता था वो टूट गया। यहाँ पर भी जो प्रॉपर्टी बिकी हुई थी ये पूरी यहीं से रोड आकर के इन्होंने यहाँ पर भी काम चल रहा है प्रॉपर्टी का। धूप तो यहाँ भी मस्त आ रखी है, बट क्या है ना कि यहाँ हमारे वहाँ से ज़्यादा ठंडा हो रहा है। मतलब आते आते बहुत ठंड लग रही थी। ये देखो इतना सारा बिच्छू घास हो रहा है पूरे रास्ते में ऐसे ही। ये अखरोट का पेड़ है, अखरोट, ये नाशपाती का पौधा है। और ये है आपका
पहिया बोलते हैं हमारे वहाँ इसको, घास भी होती है एक हिसाब से। बाकी पूजा पाठ में भी ये बहुत काम आता है। पहिए का जो पत्ता होता है ना, ये खेतों में या तो जौ होगा या फिर गेहूँ जम रहा होगा। ये वाला खेत है तो इनमें आलू लगाएंगे अब लोग यहाँ पे। और मैं पहुँच चुका हूँ ये जो ग्रीन। तो गाइज मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ सुंदरखाल में, और मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया था। ये पीछे वाला जो घर में यहाँ पे जो ग्रीन शेड वाला मकान दिख रहा था ना, ये पीछे वाला, तो पहले ये वाला घर जो था ना फर्स्ट में था इस वाले रूट में, तो मैं वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो फिलहाल कोई बात नहीं, यहाँ पर लगातार रिजॉर्ट पे रिजॉर्ट बन रहे हैं, तो यहाँ से भी हिमालय पर्वत के दर्शन ऐसे कुछ हो रहे हैं। यहाँ ऑलमोस्ट सारे ही लोकेशन से हिमालय पर्वत के दर्शन हो जाते हैं। भाई क्या बन रहा है? ये साग बन रहा है, साग वेज मिक्स। देहरादून से आकर के यह काम चल रहा है। और ये सेब के पौधे हैं और इनकी कटिंग कर रखी है, और साथ में नीचे अलग अलग मकान यहाँ पर, मतलब जो पुराने मकान हैं वो ऐसे दूर दूर में हैं, और जो अब बने हुए हैं वो तो रिजॉर्ट ही हैं। खैर तो जी हम लोग वापस चले गए हैं घर को। मैं और जीजाजी छोड़ने के लिए आ रहे हैं हमको, और दीदी लोग हल्द्वानी को जा रहे हैं। खुशी हमको छोड़ने आ रही है रास्ते तक, इसको वापस भेज देंगे घर तक। नहीं खुशी? नहीं तो फिर तू कहाँ जा रही? कहाँ जा रही? हल्द्वानी। ये भी हल्द्वानी जा रही है। उमंग आ रहा फिर हमको छोड़ने के लिए ना। उमंग, ये कौन सी भाषा है? बेचारा का खाए के यार। कहाँ को? फिलहाल हम लोग हैं धानाचुली बैंड पर, और यहाँ पर गाड़ी देख रहे हैं कि दीदी लोगों के लिए मिल भी गई। तो ये इस वाली गाड़ी में जा रहे हैं। चलो मैं भी वेट करता हूँ। तो अभी मैं पहुँच चुका हूँ धारी ब्लॉक में। तो यहाँ पे देखो धारी ब्लॉक कितना ज़्यादा सुंदर है। यहाँ पे कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रहा है। यहाँ ऊपर बिल्डिंगें बन रही हैं इस तरफ, और ये खेती वाली ज़मीन ना कितनी अच्छी लगती है ना। जब इस ज़मीन पर अगर खेती होती है और इसमें फसल होती है तो ये फसल कुछ अलग ही कहर ढाता है। तो वैसा ही यहाँ पर कुछ चल रहा है अभी। और छोटे से थोड़ा बहुत गांव है यहाँ पर। पोलियो हाउस भी लगा रखा है लोगों ने। तो फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ पदमपुरी पर। ओम श्री श्री 1008 संत वापस सोमवारी आश्रम पदमपुरी। तो आश्रम है यहीं पर पास में ही नदी के किनारे पे, और आश्रम बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। दोनों नदियों का यहाँ पर संगम है। तो जी फिलहाल मैं पहुँच चुका हूँ भोवाली, और भोवाली पे यहाँ पर देखो क्रिकेट चल रहा है। तो जी मैं पहुंच चुका हूं कैंची धाम मंदिर पे। तो कैंची धाम मंदिर का शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है। तो बाबा नीम करोली महाराज जी के दर्शन भी कर लीजिए। ये देखें, यहाँ पे सिर्फ एक पार्किंग की बहुत बड़ी दिक्कत है, जो ऐसे है देख लीजिए कि अगर एक गाड़ी आती है ना तो बहुत दिक्कत हो जाती है, और दो अगर बसें आमने सामने आ जाती हैं तो फिर तो बहुत देर तक जाम लग जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी दुकानें आपको मिल जाएंगी। तो जी मैं घर पहुँच चुका हूँ, और ये देखो गाड़ी की आवाज़ सुनते ही अभी मैं गाड़ी से उतरा भी नहीं हूँ, ये लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। दोनों के दोनों है। क्या हाल है? क्या हाल है? क्या हाल है डबली है?
बस चल नीचे उतर, नीचे उतर बस। तो अभी मैं घर, अभी गाड़ी से भी नहीं उतरा हूँ, देखो गाड़ी बंद ही करी है मैंने, ये तब तक यहाँ पहुँच गए हैं। अंधेरा हो गया। तो भाई घर पहुंच चुके हैं, हमने घुगते वगैरह भी खा लिए, घुगते खा लिए। और यहाँ पर हम ये देखो ये बना रहे हैं गाय के लिए, चाटा कहते हैं हमारे यहाँ इसको, कहते हैं औरदाओ वैसे हमारे यहाँ पे। और जब हम घुगते खा रहे थे ना, डब्बू बुला के हमारे साथी बैठे हुए थे यहीं पर पास में आकर के बैठ गए थे। तो बस मम्मी अंदर आग जला रही है, पापा तो गाय का दूध निकालने के लगे हुए हैं। ये क्या लगा मुँह पे, अच्छा वो घुगते का वो लग गया, घुगते का वो लग गया। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ब्लॉग पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पे। और क्या, थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। मोटी क्यों मार रहा है, ऐसे काहे मार रहे हैं, तो ऐसी हरकतें काहे करता है रे बताइए। नहीं 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 कॉटन जोड़ी घास।